Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to start unit number 16 जिसका टाइटल है 14. यूनिट 16 है और टाइटल 14 है. ठीक है, एक्चुअली ये एक सटायर है. सटायर एक ऐसा प्ले होता है जिसके अंदर तंज किया जाता है सोसाइटी के ऊपर बाय यूजिंग ह्यूमर, आयरनी, एग्जैजरेशन और रेडिक्यूल द सिचुएशन, यानी सिचुएशन का मजाक बनाया जाता है. और इसके अंदर ये जो पूरा प्ले है मिसेस प्रिंगल के गिर्द घूमता है जिसने दावत के ऊपर 14 लोगों को बुलाया हुआ है और वो किसी भी तरह से 14 लोग उसके टेबल पर पूरे नहीं हो रहे. कभी कोई बढ़ जाता है तो कभी कोई कम हो रहा है, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं अमीर लोगों की वो एग्जैजरेट करते हैं. वो एक अमीर लेडी है, ठीक है, जो बहुत चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है और अपने आप को बड़ा वेल मेंटेन रखने की कोशिश करती है और अच्छे लोगों में अपने ताल्लुकात रखने की कोशिश करती है. तो उसकी सिचुएशन बताइए कि वो छोटी छोटी बातों को किस तरह वो दिल पर सवार करती है और जिंदगी में वो डिसिप्लिन को, मैनेजमेंट को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है. वो 14 लोगों से 13 होते हैं तो फिर भी कहती है कि मेरी पार्टी अब कंटिन्यू नहीं हो सकती, और 14 से अगर 16 हो जाते हैं तो फिर भी वो कहती है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू दैट पार्टी. तो बाकायदा इसको रीड करते हैं क्योंकि अच्छा खासा लेंथी है ये. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कैरेक्टर्स है. इसके कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहले मिसेस हॉरिस प्रिंगल है, अ वुमेन ऑफ फैशन. ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का जिसकी गिर्द सारी की सारी स्टोरी घूमती है. ये काफी फैशनेबल लेडी है और बहुत वेल मेंटेन्ड है और अपनी बच्ची को भी यही सिखा रही हैं कि वो अच्छी मेंटेन रहे. एलन हर डेब्यूटेंट डॉटर. डेब्यूटेंट का मतलब होता है हमारे पास कि वो बच्ची जिसको वो मार्केट के तौर तरीके सिखा रही है, अभी अट्रैक्टिव बना रही है, ठीक है, वो कोशिश कर रही है कि ये भी मेरे जैसी बन जाए. नेक्स्ट है थर्ड कैरेक्टर जो स्क्रीन पे नजर आता है. वैसे कुछ कैरेक्टर्स के नाम आते हैं वो स्क्रीन पे नजर नहीं आते. डनहम का कैरेक्टर है जो कि बटलर है. बटलर आप कहते हैं खान सामा को बोलते हैं, मेल खान सामा जो होता है मर्द होता है, ठीक है, और मेड, ठीक है, घर के अंदर जो रखा हुआ है. अब सीन इसका स्टार्ट होता है द डाइनिंग रूम ऑफ द न्यूयॉर्क रेजिडेंस. न्यूयॉर्क के रिहायशी है ये. न्यूयॉर्क के अंदर ये ड्रामा ओपन होता है. अलॉन्ग टेबल रनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एक टेबल है जो कि लेफ्ट से लेके राइट तक नजर आता है. विद अ चेयर एट ईच एंड 6 चेयर ऑन ईच साइड. हर साइड पे 6 चेयर्स पड़ी हुई हैं. 12 ये हो गए. इज सेट एलेबोरेटली फॉर द 14. और 14 लोगों के लिए जगह है, यानी कि 6 साइडों पे पड़ी हैं और एक आमने सामने पड़ी हुई है, ठीक है. 6 चेयर्स इस तरह टेबल के ऊपर पूरी की है. डनहम द बटलर इज हॉवरिंग ओवर द टेबल. तो वो भाग दौड़ कर रहा है टेबल के इर्द गिर्द. हॉवरिंग का मतलब होता है इधर उधर भागना. तो हॉवरिंग ओवर द उछलना वैसे कहते हैं. द टेबल टू गिव इट अ फ्यू फिनिशिंग टचेस एज मिसेस प्रिंगल कम्स इन. मिसेस प्रिंगल आती है सीन के ऊपर और वो उसके आने से पहले पहले टेबल को फाइनल टच देना चाहता है उससे पूछकर. शी इज अ वुमेन ऑफ फैशन. तो फैशन बड़ा पसंद है उसको. शी इज हैंडसम, ओके, एंड वेयर्स अ वेरी लवली इवनिंग गाउन. इवनिंग गाउन पहना हुआ है. वैसे लेडीज के लिए हैंडसम का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता. ब्यूटीफुल विल बी मोर सूटेबल, ओके. शी इज रादर एक्साइटेबल इन टेम्परामेंट. उसके टेम्परामेंट जो है ना, मूड स्विंग जो है वो बहुत एक्साइटेड है. वो बहुत पीक पे जाती है, कभी कभी गुस्से में और बहुत पीक पे जाती है, कभी कभी लव में, कभी काइंडनेस में, ठीक है. तो हर तरह के टेम्परामेंट है. बट विदल कैपेबल. विदल इज अ टर्म दैट वी यूज एट द एंड ऑफ द फ्रेज, ओके. कैपेबल एंड एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव होता है मेन मैनेजर ऑफ द होम, यानी कि सारा घर उसने मैनेज करना है. विवेशियस. विवेशियस का मतलब हमारे पास होता है थोड़ा जिंदा दिल, यानी कि अट्रैक्टिव काइंड ऑफ पर्सन, ओके. एंड ह्यूमरस चार्मिंग. और उसके ह्यूमरसली चार्मिंग, ठीक है, और वो बड़ी फनी अंदाज में चार्म है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर. शी एंटर्स इन द हेस्ट होते जल्दी में. कैरिंग अ कॉर्सेट बुकेट ऑफ फ्लावर्स. इसको वैसे बीकेट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, ई का साउंड यहां पर आता है. ये दस्ते को बोलते हैं, फूलों का गुलदस्ता. फ्लावर्स एंड द एम्प्टी बॉक्स ऑफ पेपर फ्रॉम विच ही हैज अनरैप्ड देम. अब वो फूलों को खोलती है सीन के स्टार्ट के ऊपर. तो प्ले का पहला डायलॉग आपके पास है कि
मिसेस स्प्रिंगल का डायलॉग है पहला। वो कहती है कि डनहम को आवाज देती है, आई जस्ट हैड वर्ड फ्रॉम मिसेस हार्पर। मिस्टर हार्पर की तरफ से मुझे कॉल आई है या कुछ मैसेज मसूल हुआ है। हैड वर्ड फ्रॉम मतलब कोई मैसेज वगैरह या कोई कॉल वगैरह, कोई चिट्ठी संदेश आया है। दैट ही वॉज कॉल्ड अवे टू द बिसाइड ऑफ अ फ्रेंड हु इज वेरी इल। तो अब उस बेड साइड ऑफ द फ्रेंड, अब उसने दोस्त की तरफ से, दोस्त के घर से, जो उसका दोस्त है बेड पर है और वो बड़ा बीमार है, उसके घर से कॉल की है। ही सेंट मी दीज फ्लावर्स, उसने ये फूल भेजे हैं। इट्स अ गुड थिंग ही डिड। आई डोंट अप्रूव ऑफ यंग मैन रिफ्यूजिंग। रिफ्यूज होता है इनकार करना, डिनर इन्विटेशंस एट द वेरी लास्ट मिनट। वो कहती मुझे पसंद नहीं है जब जवान लड़के मेरे डिनर की दावत को एंड मोमेंट पे इनकार कर देते हैं। अब ये वो जवान लड़के क्यों बुलाती है दावत पर, ये आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, तो ये देन डनहम रिलीविंग होता है टू मेक हर काम, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। आई टेक द बॉक्स एंड पेपर मिसेस स्प्रिंगल। वो कहता है कि ठीक है, मैं बॉक्स एंड पेपर रख देता हूँ, ठीक है, मैं ले लेता हूँ यहाँ से। बॉक्स एंड पेपर, वहां पे मेरा ख्याल है नाम के पेपर बनाए हुए हैं, कार्ड बनाए हुए हैं, वो चेयर्स के ऊपर लगाए हुए हैं उन्होंने। मिसेस स्प्रिंगल लुकिंग एट द टेबल एंशियसली मीन वरीडली एंशियस एंड देन एट हर वॉच, और फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है, टाइम देखती है। इट्स टू बैड आफ्टर यू हैव सेट इट ऑल सो ब्यूटीफुली। वो कहती है कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको छेड़ना दोबारा से, जब तुमने सारी चीजें इतनी खूबसूरती से सजा दी हैं। एंड इट्स गेटिंग टू सो लेट, समवन माइट बी कमिंग एनी मोमेंट। वो कहती किसी भी लम्हे यहाँ पर कोई आ रहा होगा। हाउस कुक की क्या कंडीशन है, वो कहती वो क्या कर रहा है। डनहम कुक्स इन द टेम्पर एज ऑलवेज मैडम। वो कहता है कुक गुस्से में है जिस तरह हमेशा वो होती है। मिसेस स्प्रिंगल आई एम ग्लैड टू हियर इट। कहती फिर मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सुन के। शी इज लाइक एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस की तरह है। द बेटर द टेम्पर, जितना गुस्से में होगी द बेटर द परफॉर्मेंस, और उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। एज लॉन्ग एज शी सर्व्स अस अ गुड डिनर, और हमेशा उसने जब भी ऐसा सिचुएशन आई है तो उसने हमें अच्छा खाना सर्व किया है। आई डोंट केयर हाउ मच शी स्वेयर्स। तो मुझे कहती परवाह नहीं है वो कितना मतलब गुस्से में है या किस हालत में है, मुझे इस चीज से कोई भी सरोकार नहीं है। तो द रेस्ट ऑफ यू कैन जस्ट कीप आउट ऑफ हर वे। तो वो कहते हैं बाकी जितने भी लोग हैं तो वो उसके रास्ते से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है, उससे यानी कि साइड पे रहो। सॉरी, एज लॉन्ग एज शी सर्व, सॉरी यहाँ पर यस, वो पूछती है कि आई डोंट केयर हाउ मच शी स्वेयर द रेस्ट ऑफ वेयर इज द गेस्टिव। गेस्टिव एक कैरेक्टर है जिसके बारे में पूछती है कि गेस्टिव कहाँ है। डनहम कहता है आई एम सॉरी टू हैव टू से इट मैडम बट देयर इज सच एन ऑफुल ब्लिज़र्ड। ऑफुल हमारे पास खतरनाक को बोलते हैं, डेंजरस को बोलते हैं, ब्लिज़र्ड होती है बर्फबारी, ओके, बर्फानी तूफान को कहते हैं। आउट ही इज स्वीपिंग ऑफ द साइडवॉक, यानी वो साइडवॉक जो चलने की जगह है उसको साफ कर रहा है, रात को जो बर्फ पड़ी है उसकी वजह से। तो इसके आने से पहले एक बर्फ का तूफान आया है इस मोमेंट से पहले। मिसेस स्प्रिंगल और डियर मी, यस आई शुड हैव ऑर्डर्ड एन ऑनिंग बट हु एक्सपेक्टेड अ स्टॉर्म लाइक। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पर एक साइबान, एक शामियाना लगाना था। ऑनिंग का मतलब होता है शामियाना, ये ए के साथ होता है, ओ के साथ होता है जिसका मलकियत शो करना होता है, ठीक है। बट हु एक्सपेक्टेड अ स्टॉर्म लाइक दिस, कहती किसको पता था किस तरह स्टॉर्म आएगा। बाहर वो शामियाना लगवाना चाहती थी, ठीक है, बत्तियां वगैरह लगानी चाहती थी, लाइट वगैरह। शी ग्लैंस आउट ऑफ द विंडो, तो वो विंडो के बाहर देखती है। ग्लैंस सॉरी, तो झलक देखना, जल थोड़ा सा। एलन अ यंग डेब्यूटेंट, एक नौजवान खूबसूरत लड़की है वो। इन इवनिंग गाउन कम्स रनिंग इन विद बंच ऑफ प्लेस कार्ड्स, बंच की काफी ज्यादा प्लेस कार्ड है उसके पास, ठीक है। एलन हियर आर द प्लेस कार्ड्स मदर एंड डायग्राम, पहला डायलॉग एलन की तरफ से, एलिन कह लें या एलेन कह लें, ठीक है। तो उसकी तरफ से पहला डायलॉग है कि मम्मी ये मेरे पास है डायग्राम और सारे प्लेस कार्ड जो वहां पे दीवारों पे लगाएंगे शायद वो। शैल आई पुट देम अराउंड, वो कहती मुझे यहाँ पे रख देने चाहिए। मिसेस स्प्रिंगल, यस डियर एलेन, आई एम गोइंग अप टू लुक आफ्टर योर फादर। वो कहती मैं तुम्हारे पापा को देखने जा रही हूँ ऊपर। ही इज सो हेल्पलेस, वो बड़ा बेजारो मददगार हो जाता है।
अबाउट हिज टाइज, तो उसको अपनी टाई नहीं बांधनी आती, तो मैं जाकर उसकी टाई जरा बांध कर आती हूँ। शी स्टार्ट टू लीव द रूम, रिमूव वन प्लेट। डनहम, डनहम को कहती है कि एक प्लेट रिमूव कर दो। डनहम, रिमूव वन प्लेट मैडम, कहते हैं रिमूव वन प्लेट। इसको कहते हैं रिटोरिकल स्टेटमेंट, ठीक है। रिटोरिकल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है बेटा जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है बट नॉट टू आस्क फॉर द आंसर, आंसर नहीं चाहिए होता है, वैसे कंफर्म करने के लिए, जैसे तंज करते हैं आप किसी से कि तुम्हें बताऊं जरा मैं अब, ठीक है। तो वो क्वेश्चन होता है लेकिन वो एक्चुअली आप पूछ नहीं रहे होते। ओ मैडम, वो तंजिया नगा तंज से करते हुए पूछता है कि एक प्लेट रिमूव कर दूं मैडम। इट इज सर्टेनली यकीनी यू वुडंट सिट डाउन विद 13, वो कहता कभी तुम 13 के साथ नहीं बैठी, ठीक है। तो मिसेस स्प्रिंगल ड्राइंग बैक, वो पीछे मुड़ती है। 13, व्हाई यू आर राइट, कहती क्यों 13 क्यों, तुम सही कह रहे हो। 13, वी कैन नेवर सिट डाउन विद 13, हम 13 लोग लेकर तो कभी टेबल पे नहीं बैठते। दैट्स ऑल ड्यू टू मिसेस हार्पर्स नेग्लिजेंस, वो कहती है ये मिसेस हार्पर की लापरवाही की वजह से हुआ है। सिक फ्रेंड नथिंग, कोई बीमार दोस्त नहीं था। ही इज जस्ट वन ऑफ दोज केयरलेस मैन हु नेवर आंसर देयर इन्विटेशंस इन टाइम, वो कहती है कि ये उन्हीं मतलब लापरवाह लोगों की जैसा है जो कभी अपने इन्विटेशन का जवाब वक्त पे नहीं देते। हिज फ्लावर्स इंडीड टू मेक मी फॉरगिव हिम, कहते फूल है, कहती उसने जो भेजे हैं उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उसको माफ करूं। नो लुक एट द ट्रबल ही हैज पुट मी टू, वो कहता है कितनी बड़ी मुसीबत में कहती उसने फंसा दिया है। 13, अब 13 लोगों के साथ मैं बैठूंगी, देखिए छोटी सी बात है उसका बतंगड़ बना रही है वो। वंडर whom I could get to come in the last moment, कहती हैरान हूं परेशान हूं कि किसको बुलाऊं। क्विक एलिन हेल्प मी थिंक, वो कहती एलिन को कहती है कि मेरी मदद करो जल्दी। शी रशेज होता है भागना, दौड़ते हुए आना। मूव्स फास्टली टू द टेलीफोन एंड लुक्स मैडली थ्रू हर लिस्ट ऑफ एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंसेस होते हैं करीबी लोग, ओके, रिलेटिव्स, डियर वंस, फ्रेंड्स, कुलीग्स। एलिन, देयर इज ऑलवेज अंकल जॉर्ज, वो कहती है हमेशा अंकल जॉर्ज का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मिसेस स्प्रिंगल, ही नेवर ओपन हिज हेड, उसने कभी कहती ऐसे मामलात में नहीं आया वो। डनहम, मिसेस मॉर्गन, मिस्टर मॉर्गन मैडम, ही ऑलवेज टेल्स जोक और टू, वो कहता है कि वो मिसेस मॉर्गन को बुला ले लेकिन वो हमेशा एक या दो जोक बताता है हमें। मिसेस स्प्रिंगल, वाई यस डनहम, दैट्स क्लेवर यू, कहते बड़ी होशियार हो तुम। हेलो सेंट्रल लेक व्यू 5971, ये अपने घर का एड्रेस बताती है। एट वंस प्लीज एलियन डियर, यूर हेयर्स मच टू टाइट, पुट इट आउट, मेरे ख्याल साथ वो कॉल पर है, ओके। पुल इट आउट, और साथ कॉल लेती है, कॉल पर वो अपना एड्रेस बताती है कि इस जगह से मैं कॉल कर रही हूँ। पुल इट आउट, वो कहती है अपने जो बाल है ना इनको बड़ा टाइट किया हुआ है, थोड़ा सा इनको पुल करो, मतलब भी रिलैक्स करो, फ्लफी करो। कम हियर, यहाँ पर आओ। टेलीफोन, इन द टेलीफोन, और टेलीफोन पर मिसेस मॉर्गन्स वेल, साथ साथ फोन पे बात करती है, कहती मॉर्गन्स वेल है। दिस इज मिसेस स्प्रिंगल स्पीकिंग, कहती मिसेस स्प्रिंगल बात कर रही हूँ। फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के साइड से, आपके सामने वाली जगह स्ट्रीट से, ठीक है। यस व्हेन मिसेस मॉर्गन कम्स इन, जब मिसेस मॉर्गन आएंगे वहां पे उनकी सेक्रेटरी बात कॉल पे बात करे। प्लीज टेल हिम टू कॉल मी अप राइट अवे, तो कहती उनको बोलिएगा कि आते ही मुझे कॉल करे। आई वांट हिम टू डाइन विद अस, डाइन होता है टू have a dinner with someone in about 10 minutes, 10 मिनट के अंदर अंदर वो आ जाए। यू एक्सपेक्ट है, वो कहती है कि तुम उम्मीद करती है कि वाई, सेक्रेटरी पूछती है। She pulls Ellen's hair out to make it look fluffier, fluffier होता है रिलैक्स, थोड़े से यू कैन से दैट नरम बना देना, यानी कि उनकी पोनी जो कस के डाली हुई थी उसको थोड़ा सा ढीला कर देना। एलन मेक्स फेसेस ऑफ पेन, तो एलन को पेन हो रहा है बाल जब वो उसके खींच रही है। बट हर मदर पेज नो अटेंशन, लेकिन उसकी वालदा उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। हैव हिम कॉल मी राइट अवे, तो कहती कि उसको कहो कि जल्दी से मुझे कॉल करे। शी हैंड्स अप द रिसीवर, और साथ ही रिसीवर रख देती है, साथ फोन पे लगी हुई है, साथ एलन के साथ भी ये मामला कर रही है। नो इफ ही शुडंट गेट इट, तो देन व्हाट आई विल डू, कहती अगर वो नहीं आया, उसको ये कॉल नहीं मिली किसी सूरत में, तो हम फिर क्या करेंगे। एलन, वेल मदर, आई डोंट हैव टू बी एट द टेबल, वो कहती मैं तो टेबल पर नहीं आऊंगी। इट्स योर पार्टी एनीवे, एवरीबॉडी इज मैरिड एंड ओल्डर देन मी, कहती हर बंदा शादीशुदा आ रहा है तुम्हारी पार्टी पे और मुझसे बड़ा है उम्र में। मिसेस स्प्रिंगल पॉइंटिंग टू द टेबल डायग्राम इन एलिन्स हैंड, वो टेबल डायग्राम की तरफ इशारा करती है। डिडंट आई पुट यू नेक्स्ट टू द ऑलिवर फ्रांसवर्थ, टेबल उसके ऊपर कार्ड्स के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे एलिन का नाम मिसेस फ्रांसवर्थ के साथ, ऑलिवर फ्रांसवर्थ के साथ सॉरी लिखा हुआ, मेल कैरेक्टर ऑफ स्टोरी। मिलियंस, ही इज वर्थ मिलियन, वो कहती है मिलियन
का आदमी है, लाखों करोड़ों पैसे हैं उसके पास। एलेन वेल ही वॉन्ट बी गिविंग मी एनीवे, वो कहती वो मुझे तो नहीं देगा कुछ भी, ठीक है। मिसेस प्रिंगल कैंट ही मैरी यू, वो कहती तुमसे शादी नहीं कर सकता वो, क्वेश्चन पूछती है। आरंट यू गोइंग, ओके, वो कहती कैंट ही मैरी यू, आरंट यू गोइंग टू ट्राई टू मेक अ गुड मैच फॉर योर सेल्फ, वो कहती कभी तुम अपने लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढोगी। आई फ्लिंग एवरी एलिजिबल, फ्लिंग होता है लटकाना, ठीक है। वो कहती हर एलिजिबल लड़के को मैं बुला रही हूँ, हैंडसम लड़के आ रहे हैं मेरी दावतों पर, ठीक है। ये ऊपर जो उसने यंग मैन का जिक्र किया था तो इसी कॉन्टेक्स्ट में किया था। आई कैन एट योर हेड, तो कहती है कि मैं हर लड़के को तुम्हारे सामने लाकर बिठा रही हूँ। कैन यू फिनिश द रेस्ट योर सेल्फ, थोड़ी बहुत सेटिंग कहती है तुम खुद भी तो बना सकती हो ना, अपना तो काम करो ना जितना तुम कर सकती हो। एलिन इट्स नो यूज, वो कहती है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है मदर, यू आर ट्राइंग टू मैरी मी ऑफ टू एनीवन एज इंपॉर्टेंट एज ही इज, तो कहती है कि तुम मेरी शादी बस ऐसे से करनी चाहती हो जो कि जितना वो अहम है तुम्हारे लिए उतना ही कोई अहम ढूंढने की कोशिश कर रही हो। ही फ्राइटन्स मी टू डेथ, वो कहती है कि मुझे वो मौत की तरह डराता है। आई लूज माई टंग, मुझे वो कहती है मेरी जुबान गुम हो जाती है, सीटी बज जाती है, मुझसे बोला नहीं जाता। आई एम एज अफ्रेड ऑफ हिम एज आई हैड बी अफ्रेड ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स, जितना मुझे प्रिंस वेल्स के सामने डर लगता है उतना ही मुझे उसके सामने डर लगता है। मिसेस प्रिंगल कहती है द प्रिंस ऑफ वेल्स, ओ व्हाट वुडंट आई गिव टू हैव द प्रिंस ऑफ वेल्स इन माय हाउस, कहती क्या नहीं कर सकती मैं प्रिंस ऑफ वेल्स को अपने घर बुलाने के लिए। न्यूयॉर्क हैज लॉस्ट इट्स हार्ट टू हिम, तो न्यूयॉर्क ने अपना दिल दे दिया उस बंदे को। आई जस्ट वाज टेलिंग मिसेस फ्रांसवर्थ यस्टरडे, मैं फ्रांसवर्थ को यही बता रही थी कल, दैट आई हैड गिव एनीथिंग टू हैव द प्रिंस हियर, तो मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो वो चाहे प्रिंस को सिर्फ यहाँ बुलाने के लिए। आई वुड एस्टैब्लिश माई सोशल पोजिशन फॉर लाइफ, तो पूरी जिंदगी के लिए मेरा सोशल स्टेटस सेट हो जाएगा। एस्टैब्लिश होता है डेवलप, बन जाना, ठीक है। एंड आई हैव सच अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ वंडरफुल हॉस्टेस, और मेरी जो हैसियत है वो एक अच्छी हॉस्टेस की हैसियत बन जाएगी। द टेलीफोन रिंग्स डियर मी, द फोन, हेलो मिसेस सैडविक, yes this is Mrs. Pringle, what, no, oh caught in a snowdrift, तो वो कोई कॉल पे कह रहा है कि हम फंस गए हैं स्नो के अंदर, ठीक है। can't get another car, वो कहती कोई दूसरी कार ले लो। she puts her hand over the telephone and speaks delightedly to Elaine, Elaine से कहती है, कॉल फोन के स्पीकर पे हाथ रख के Elaine से कहती है good the widow can't come, वो बेवा नहीं आएगी अब। जैसे पाकिस्तान में हम लोग करते हैं ना कि किसी को बुला रहे हैं साथ साथ उसकी बुराइयां भी कर रहे हैं, इन द सेम वे शी इज डूइंग। दैट लीव्स अस 12, वो कहती है 12 रह गए हैं। रिमूव 2 प्लेट्स, डनहम 2 प्लेटें रिमूव कर दो, डनहम रिमूव्स 2 प्लेट्स एंड एलेन चेंजेस द टेबल कार्ड्स, और वो टेबल कार्ड बदलना शुरू कर देती है। मिसेस प्रिंगल कंटिन्यूज इनटू द टेलीफोन, मिसेस प्रिंगल टेलीफोन पे लगी हुई है। ओह दैट्स अ शेम, वो कहती है बड़ी शर्मिंदा बात है, शर्मिंदा कर देने वाली बात है, बड़ा मायूसी हुई। आई एम हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल टूट गया है। ओ माय डियर हाउ कैन वी गेट अलोंग विद यू विदाउट यू, वो कहती तुम्हारे बिना हैंग आउट कैसे पॉसिबल है। बट हैव यू रियली ट्राइड, अभी वो कॉल पे लगी हुई है साथ साथ, अब स्पीकर से हाथ उठाकर उस बंदे को वो जो ड्यूलिटी हम करते हैं मुनाफकत वो कर रही है। ओ आई एम रिड्यूस टू टीयर्स, वो कहती है कि बस मेरे आंसू आने वाले हैं। गुड बाय डियर, वो जो हम यूज करते हैं ना, आई एम रिड्यूस टू ईयर, बस कर दे पगले रुलाएगा, तो वो भी यही कह रही है कि अब रुलाओगी मुझे तुम। गुड बाय डियर, शी हैंग्स अप द रिसीवर एंड टेक्स इट डाउन अगेन, वो रिसीवर को रखती है और उसको नीचे रखती है, खत्म करती है। व्हेन आई एम ग्लैड शी ड्रॉप्ड आउट, कहती है अच्छा हुआ जान छुट्टी इससे। सेंट्रल गिव मी लेक व्यू 5971, घर का एड्रेस फिर बोलती है। डनहम विद 2 लेस, यू कैन सेव 2 कॉकटेल्स एंड एटलीस्ट 4 ग्लासेस ऑफ शैंपेन, वो कहती तुमने 2 कॉकटेल सेव कर ली, आज हमारी बच गई, और कम से कम भी 4 ग्लासेस शैंपेन के भी बच गए। इनटू द टेलीफोन, साथ साथ टेलीफोन की कॉल मिला रही है किसी को। Has Mrs. Morgan come in yet? Well, don't give him the message I telephoned before about crossing the street to Mrs. Pringle's for dinner. वो कहती है कि अब मेरा मैसेज उस तक ना पहुंचाना कि मैंने कॉल किया था, उसको बुलाया था। इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो गई है। यू अंडरस्टैंड। शी हैंग्स अप द रिसीवर, और साथ ही फोन रख देती है। वेल एनीवन, एनीवे आई हैव इनवाइटेड क्लेम रिटर्न, ठीक हो गया। तो वो कहती है कि क्लैम को मैं बुला लेती हूँ। माई इंडेबिटनेस एंड सेव्ड माई शैंपेन बिसाइड, डेबिटनेस होता है कर्जाई करना, कर्जा, ठीक है। एंड सेव्ड माई शैंपेन बिसाइड्स, और मेरी साथ साथ मेरी शैंपेन की बोतलें भी बच गई है। तो काफी
फायदा हुआ है मेरा। डनहम द लिक्विड इज गेटिंग लो, वो कहता है कि जो शराब है ये कम होती जा रही है मैडम, ये कम इन मार्केट के हुकूमत की तरफ से को पाबंदी लगी हुई है, मार्केट में कम होती जा रही है, मिल नहीं रही आसानी से। व्हाट विद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन होती है पाबंदी, एंड एंटरटेनिंग इट सो मच, वो कहता है कि ये पाबंदी और ये साथ साथ ये एंटरटेनमेंट का सामान भी है तो मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। अच्छा हुआ निकल गए। एलिन इन जिसमें मायूसी में है, बट मदर इफ यू ओनली हैव 12 पीपल फादर कैंट सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, कहते हैं हेड बनकर वो टेबल पे नहीं बैठ सकता अगर 12 लोग होंगे। मिसेस प्रिंगल बट ही हैज टू सिट एट द हेड, लेकिन उसको तो हेड चेयर पे बैठना है। इट्स लुक्स टू अनडिग्निफाइड, ये बहुत ही वो कहती है कि नॉट मैचेबल सिचुएशन लग रही है, बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन है। व्हेन द मैन ऑफ द हाउस इज पुश्ड टू द साइड, तो बड़ा ये कहती है मजाक का खेज और तज़हीक अमेज़ा चीज़ है कि बेइज्जती वाली बात है इन सिंपल कि अगर मेल मेंबर जो है वो हेड चेयर पर ना बैठे। एलियन देयर इज नो अदर वे, वो कहती कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर मस्ट बी वुमेन एट ईच एंड, दोनों तरफ खवातीन बैठ जाएंगी। मिसेस प्रिंगल डिस्ट्राउट, वो थोड़ी सी परेशान है। हाउ ऑब्जर्व, कितनी वो कहती है मीनिंगलेस सी बात है। ऑलवेज फॉरगेट, ऑफ कोर्स 12 इज एन इम्पॉसिबल नंबर, ये भी कहती मुझे भूल गया था कि 12 जो है ये पॉसिबल नहीं है। शी गोज अराउंड द टेबल लुकिंग एट द प्लेस कार्ड्स, ठीक है, तो वो प्लेस कार्ड की तरफ देखती है, टेबल की तरफ देखती है। आई डोंट वांट टू पुट एनी ऑफ दीज वुमेन एट द हेड, मैं कहती है हेड चेयर पे किसी खतून को तो बैठने नहीं दे सकती। देयर इज मिसेस डर्बी, डर्बी को बिठाऊंगी मैं, कहती है अब सच है कैट, वो कितनी कहती बतूनी है, चुगलखोर औरत है, कैट कहते हैं चुगलखोर को। आई वुडंट गिव हर द ऑनर एंड मिसेस और किसी का नाम लेने लगती है और साथ ही टेलीफोन पे बेल आ जाती है। आंसर इट टनहम को कहती है फोन को रिसीव करो। टनहम हेलो मिसेस प्रिंगल्स रेजिडेंस, कहती है मिसेस प्रिंगल का घर है ये, मैसेज यस सर, व्हाट सर। मिसेस डर्बे, द डॉक्टर सेज योर बेबी हैज चिकन पॉक्स, तो मिसेस डर्बे उनको कहती है कि मैं भी नहीं आ रही क्योंकि मेरी बेबी को चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई है। मिसेस प्रिंगल चिकन पॉक्स, एलिन मदर, वो माँ की तरफ देखती है, माँ एलियन की तरफ देखी, यस सर। हैंग्स अप द रिसीवर, मिसेस डर्बे सेंड्स हिज अपॉलजीज, वो मादरत ख्वाह है बट ओइंग टू द ट्रांसमिटेबिलिटी ऑफ दिस डिजीज, मतलब ट्रांसमिटेबिलिटी ऐसी डिजीज होती है जो एक बंदे से दूसरे को लगने का खतरा होता है। मिस्टर एंड मिसेस डर्बी फील ऑब्लिग टू रिग्रेट एंड आल्सो देयर हाउस गेस्ट मिस्टर एंड मिसेस फ्लीटवुड, मिस्टर और मिसेस फ्लीटवुड जो उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं और वो दोनों मियाँ बीवी और उनके गेस्ट दो सारे ही माजरत खां हैं, वो नहीं आ पाएंगे। मिसेस प्रिंगल दैट्स 4 आउट, वो कहती 4 और निकल गए। एलियन कहती है देन यू आर ओनली 8, क्विक द प्लेट्स टनहम, वो कहती जल्दी जल्दी प्लेटें हटाओ, अब हम 8 लोग हैं। She begins to remove chairs and gathers up silver and plates feverishly, feverishly होता है ढीले से अंदाज में, फीवर से निकला है बुखार से, ठीक है। तो मिसेस प्रिंगल गेटिंग मोर एंड मोर डिस्ट्रॉट, वो ज्यादा परेशान होती जा रही है, हेल्प कर रही है उनकी विद सो मच अनअकस्टम्ड हेल्प। अनअकस्टम्ड हेल्प, जब बेचैनी में बंदा होता है तो चीजें इधर उधर रखता है, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रही है, ऐसे 2 प्लेटों को उठा के इधर कर लिया, कभी इधर कर लिया, साथ कुछ सोच रही है, परेशान है। डनहम गेट्स कंफ्यूज्ड एंड गोज थ्रू मैनी अननेसेसरी इमोशंस, तो डनहम भी इधर उधर बस पागलों की तरह घूम रहा है। रिमूव्स प्लेट्स, ब्रेक्स देम, ड्रॉप सिल्वर एमलेसली, ट्राइंग टू हरी हिज फिंगर्स ऑल दम्स, वो अपने हाथ पांव जल्दी जल्दी मार रहा है चीजों को इधर उधर करने के, एमलेसली, कोई मकसद नहीं है, वो हटाना भी नहीं चाह रहा क्योंकि 14 के बगैर वो करेगी नहीं डिनर। मिसेस प्रिंगल डोंट वी नो समवन टू इनवाइट द लास्ट मिनट, कहती कोई ऐसा नहीं है जिसको हम आखिरी मोमेंट पे बुलाएं। एलिन द हैटवुड्स, कहते हैटवुड्स को बुला लेते, फैमिली का नाम है। मिसेस प्रिंगल दे डोंट सर्व ड्रिंक्स व्हेन दे एंटरटेन, वो कहती जब कभी उनके घर हम गए हैं उन्होंने कभी ड्रिंक ऑफर नहीं किया। आई कैंट अफोर्ड टू इनवाइट देम टू ड्रिंक माइन, कहती मैं उनको फ्री में ड्रिंक ऑफर नहीं करने वाली। एलिन कहती है द ग्रीन्स, तो फिर ग्रीन्स को बुला लेते हैं, फैमिली का नाम है। शी इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, वो कहती नो 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 मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें। मिस्टर कॉनले को बुलाती, ही नेवर मेक्स अ डिनर कॉल इवन आफ्टर ऑल द टाइम्स दे हैव इनवाइटेड हिम, कहती जब मैंने उन लोगों को कॉल किया तो उन्होंने दोबारा कभी मुझे खाने पे नहीं बुलाया। यानी कि वो जो ड्यूल स्टैंडर्ड हमारे हैं सोसाइटी में कि हम खाना खिलाना नहीं चाहते, हम उनको खाना खिलाना चाहते हैं जो हमें रिटर्न दे रहे हैं, यानी कि हम बातें करते हैं जैसे घर के अंदर आके फलां का खाना ऐसा था, फलां का खाना ऐसा था, फलां पार्टी पे खाना ऐसे खा रहा था, जो कि हम जजमेंटल हमारी अप्रोच है। तो इसी तरह यहाँ पर वही
सोसाइटी को सार्केस्टिक टोन के अंदर डील किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे लहजों का, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं हेस्ट लॉन्गली, हेस्ट लॉन्ग को बुला लेते हैं, इनकी फैमिली अच्छी है। नॉट एट द सेम टेबल विद यू एंड ऑलिवर फ्रांसवर्थ, तो ऑलिवर फ्रांसवर्थ, जब तुम और ऑलिवर फ्रांसवर्थ बैठे होगे तो इसको हेस्टर लॉन्गली को नहीं मैं बता दी, शी इज फार टू प्रिटी, वो बड़ी कहती खूबसूरत लड़की है उनकी, टू क्लेवर और बड़ी चालाक भी है, तो मिस्टर फ्रांसवर्थ के साथ उसकी सेटिंग हो जाएगी और तुम फिर रह जाओगे, ठीक है। एलेन वेयर्स योर आवर बुक, वो कहती है हमारी किताब कहाँ है, फोन के नंबरों वाली शायद। शी रन्स हर फिंगर डाउन द एड्रेस बुक, वो एड्रेस बुक की तरफ जाती है। द टपर्स, कहती है टपर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। द टपर्स गुड हेवंस, कोई कहती है क्या खुदा के लिए। एलेन 6 इन द फैमिली, 6 लोग हैं जैसे हम करते हैं ना, इसी तरह वो यहाँ पे बता रहे। एलियन दैट वुड गेट अस बैक टू 14, वो कहती है कि फिर हम 14 हो जाएंगे ना, अगर 6 वो आ जाए, 8 से 14 हो जाएंगे। देन फादर कुड सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, और पापा जान भी कहती है कि हेड टेबल पे बैठ सकते हैं आराम से। मिसेस ब्रिंगल वेल ट्राई देम, आई विल पुश एंड टेल योर फादर टू होल्ड अप द ड्राइंग रूम एग्जिट लेफ्ट, ठीक हो गया। तो वो साथ ही कमरा छोड़ देती है, कहती है मैं अपने फादर को आपको कहती हूँ कि अभी कमरे में रहे, अभी ना छोड़ कर आए कमरा, बाहर ना आए। एलियन ऑन द टेलीफोन विच पे 9325, ये किसी का एड्रेस पता कर रही है। दिस इज एलियन प्रिंगल, एलियन कहती प्रिंगल की बेटी हूं मैं, ठीक है, मिसेस प्रिंगल की। व्हाट टपर एम आई स्पीकिंग टू, कहती कौन सा टपर है, यानी टपर की फैमिली का कौन सा मेंबर है। ओ एला टपर है। हेलो, आई होप यू हैवंट फिनिश योर डिनर, कहती मुझे उम्मीद है कि तुमने खाना नहीं खाया होगा रात का भी। वी हैड पार्टी अरेंज्ड हियर एट द लास्ट मोमेंट, एवरीबॉडी इज बीन ड्रॉपिंग आउट द ब्लिजर्ड होते हैं बर्फबारी। कैंट यू फ्लॉक योर फैमिली, फ्लॉक मीन to take all your family around the corner and eat with that, along the corner मतलब अपने मेरे घर तक और हमारे साथ खाना खाओ, क्योंकि एंड मोमेंट पे हमारे में सारे लोग जवाब देकर चले गए। तो मदर एंड आई थॉट वी नो यू वेल इनफ टू कॉल यू लाइक दिस एट द 7th आर द लास्ट मोमेंट, ठीक है, इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है। 7th मंथ, यू वुड, कहती कि आओगे आप, ओ फाइन, वो कहती हाँ। टू डनहम 6 more plates, डनहम, वो कहती 6 प्लेटें और लगा दो, वो 6 लोग मान गए। इन द टेलीफोन, व्हाट, ओ वेल, बट शी हेजिटेट्स, स्टटर्स, लुक डिस्ट्रेस, अब वो हिचकिचाहट का शिकार है। स्टटर्स का मतलब है पॉजेज लेना बोलते हुए, मतलब फंस कर बात करना, यानी कि जिसको तोतलापन कहते हैं। लुक्स डिस्ट्रेस्ड, परेशान दिख रही है। मफल्स द टेलीफोन, तो टेलीफोन रखती है और अजीबोगरीब सी कैफियत उसकी। डनहम गेट मदर क्विक, वो कहती अम्मी को बुलाओ जल्दी से। डनहम इन द टेलीफोन एज डनहम हरीज आउट टू द रूम, यस यस ऑफ कोर्स, नॉट इंथुजियास्टिकली, एक्साइटमेंट के साथ नहीं है। लव इट, व्हाई, सर्टेनली यस माय डियर, ऑलराइट, वो कहती कोई नहीं कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। अब फोन वाले ने उसको कोई बात कही है, जिस बात के जवाब में वो ये रिस्पॉन्ड कर रही है, साथ में डनहम को भी बोल दिया बाकी जरा अम्मी को बुला के लाओ। सिचुएशन अब उससे टैकल नहीं हो रही। She hangs up the receiver and puts her hand to her head with the ejaculation of dismay. Ejaculate होता है to release something, ठीक है। तो वो ejaculation उसके dismay जो है ना वो बाहर निकालती, फ्रस्ट्रेशन अपनी दिखाती है चेहरे के ऊपर। Great Caesar, no, what have I done? वो कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया। एक ग्रेट सेजर, ओ माय गॉड की तरह एक एक्सप्रेशन होता है, कहती है अब ये मुझसे क्या सरजद हो गया, ठीक है। तो मिसेस प्रिंगल रशेस इन द फॉलोड बाय डनहम, फॉलोड के पीछे मिसेस रशेस भागती हुई आती है। व्हाट्स द मैटर एलन, व्हाट इज एलन, नाउ आई हैव डन इट, आई हैव जस्ट डन इट, वो कहती है मुझसे हो गया मामा, अब मैं क्या करूं। बट आई कुडंट गेट आउट ऑफ इट, कहती है अब मैं नहीं संभाल सकी मामलात को। आई जस्ट कुडंट, यू वरंट हियर, तो कहती है मैं नहीं कर पाई, आप यहां पर थी नहीं। आई ऑलवेज लूज माई हेड एंड बंगल थिंग्स, वो कहती मैं चीज़ों को ना ख़राब कर बैठती हूँ और अपना जो ना दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है, मैं नहीं हैंडल नहीं कर पाती आपकी तरह चीज़ों को। मिसेस प्रिंगल, बट व्हाट, डोंट कीप अस वेटिंग लाइक दिस, वो कहती है कि अब हमें इंतज़ार ना करवाओ, बताओ तो सही व्हाट इज इट, हुआ क्या है। एलेन कहती है आई इन्वाइटेड एला एंड द फैमिली एंड शी एक्सेप्टेड एंड देन शी सेड, कहती है कि मैंने उनको बुलाया है लेकिन उन्होंने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, बट देन शी सेड दे हैड 2 हाउस गेस्ट, तो उनके घर में 2 मेहमान भी आए हुए हैं। एंड वुड इट बी ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स आई सेड इट वुड बी, एंड नाउ वी आर 16, तो अब हम कहते 16 लोग हैं, 8 नहीं है, 6 नहीं है, वो 8 की तादाद में वो आएंगे, 2 हाउस गेस्ट।
Dunham in this में 16, but मैडम the table is not that long। वो कहता टेबल इतना बड़ा नहीं है हमारे पास मैडम। तो मिसेस प्रिंगल, एलेन दैट्स जस्ट लाइक यू, नो टैक्ट। कोई कहती है तुम्हें कोई तरीका नहीं आता, कोई हुनर नहीं है तुम्हें, नो वर्ल्डली विजडम, कोई दुनियावी चालाकी नहीं है तुम्हें। इफ आई हैड बीन एट द फोन आई हैव पोलाइटली सेड दैट माय टेबल। कहती है वो टेबल वाली बात उनके सामने रख देती है अगर मैं होती सिचुएशन के टाइम पे। ठीक है। एलेन कहती है बट यू आर नॉट एट द फोन, लेकिन वो कहती है कि तुम तो फोन पे नहीं थी। अपनी वालदा को कहती है कि तुम होती तो ऑब्वियसली संभाल लेती सब सिचुएशन। यू ऑट टू अटेंड टू सच मैसेज योरसेल्फ। वो कहती है तुम्हारा फर्ज है कि तुम ऐसे मैसेज खुद उठाओ। ठीक है, ऐसी कॉल खुद लो, मैं आइंदा नहीं लूंगी। यू नो आई ऑलवेज लूज माई हेड। वो कहती मैं हमेशा मैं कुछ गलत कर बैठती हूँ। बट द डिशेज मैडम एंड वी ओनली हैव 14 स्क्वेब्स। स्क्वेब्स कबूतर को बोलते हैं, कबूतर का गोश्त कह ले। ठीक है, तो कहता है 14 है हमारे पास जो हमने रखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा वो कहता है हमारे पास नहीं है। तो एलियन कहती है आई वॉन्ट ईट एनी। तो कहती है मैं तो खाऊंगी नहीं। सही है ना। तो वो कहता है हमारे पास प्लेटें पूरी हैं। वो कहती है मैं तो खाऊंगी नहीं। मिसेस प्रिंगल कहती है बट आई मस्ट नॉट बी डिसग्रेस्ड, वेल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। वो कहती है कि मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करवा सकती। डिसग्रेस्ड मीन टू बी इंसल्टेड। कहती मैं इंसल्ट नहीं करवा सकती अपने आप की। वी शैल हैव टू मेक इट द बेस्ट ऑफ इट। हमें बेहतर से बेहतर इंतजाम करना है। इंसर्ट अनदर बोर्ड। तो एक और बोर्ड यहाँ पे लाना है, एक और टेबल लाना है। डनहम गोज आउट। डनहम जाओ बाहर। मिसेस प्रिंगल एंड एलेन हरीडली रिमूव पार्ट ऑफ द क्लॉथ। तो वो क्लॉथ उठाती है पहले टेबल के ऊपर से। एलेन बट मदर आई नीडंट सिट एट द टेबल। वो कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं टेबल के ऊपर बैठूं। ठीक है, कि अब तो आप लोगों के साथ बैठूं। मिसेस प्रिंगल पॉइंटिंग टू द चेयर अथॉरिटेटिवली ऑर्डर देते हुए, बाय कमांडिंग हर। ओके, यू आर गोइंग टू सिट राइट नेक्स्ट टू द ऑलिवर फ्रांसवर्थ। तो अब तुम फ्रांसवर्थ के साथ बैठ रही हो। नो आई डोंट विश टू हियर अनदर वर्ड अबाउट यू। तो कहती है कि मैं चाहूंगी कि अब तुम कोई भी लफ्ज अपने मुंह से ना निकालो। बट कैंट वी स्क्वीज देम इन विदाउट ऑल द वर्क ऑफ एडिंग अनदर बोर्ड। तो कहती है कैसे इसको स्क्वीज कैसे करेंगे, यानी स्मॉल साइज कैसे करेंगे, तो कैसे यहाँ पे दूसरा बोर्ड अटैच होगा। इफ आई मूव द प्लेट्स एंड चेयर्स क्लोजर। तो कहती है कि अगर प्लेट्स और चेयर्स क्लोज कर दी जाए तो फिर कोई पॉसिबिलिटी है। तो मिसेस प्रिंगल कहती है हैव यू फॉरगॉटन दैट मिस्टर टफर वेट ओनली लाइक 250 पाउंड। कहती मिस्टर टफर जो आ रहा है उसका वेट कम से कम भी 250 पाउंड ऊपर है। ठीक है, यानी 215 पाउंड उसका वेट है। एंड मिसेस कॉनले हैज नो वेस्ट लाइन। तो मिसेस कॉनले की कोई वेस्ट लाइन ही नहीं है, बड़ी सुखी सी पतली सी है। इट कैंट बी डन। कहती ये नहीं हो सकता अब। तो डनहम एंटरिंग विद टेबल बोर्ड। तो डनहम टेबल बोर्ड के साथ एंटर होता है। कुक इज इन अ रेज। तो वो कहता है कुक बहुत गुस्से में है मैडम। शी हैज सेज ही हैज ओनली प्रिपेयर्ड फॉर 14। तो उसने कहा कि वो 14 लोगों का खाना बनाया था उसने। मिसेस प्रिंगल कैंट हेल्प इट। कहती मुझे परवाह नहीं। शी हैव टू प्रिपेयर फॉर 16। तो उसके 16 के लिए खाना बनाना है। टेल हर टू ओपन कैन्स ऑफ सोप्स एंड वेजिटेबल। तो कहती है उसको बोलो कि और कैन वेजिटेबल वगैरह निकाले और खाना बनाना शुरू करे। डनहम बट द आइसक्रीम फॉर्म्स एंड द जिलेटिन मोल्ड। तो कहते हैं जिलेटिन मोल्ड कहां से आएगा, आइसक्रीम कहां से आएगी। आई प्रिटेंड आई डोंट लाइक देम। तो कहती है कि ऐसा करूंगी कि मैं प्रिटेंड करूंगी। एलेन कहती है कि मुझे तो खाना ही नहीं पसंद ही नहीं है ये चीजें। मिसेस प्रिंगल कहती है आई प्रिटेंड आई एम ऑन डाइट। कहती मैं कहूंगी कि मैं डाइट पे हूं, जैसे हम लोग करते हैं खाना कम पड़ जाए तो बहाने बनाते हैं। एलेन बट आई रियली वुडंट हैव टू बी एट द टेबल। वो एलेन कहती है कहती मैं नहीं बैठना चाहती, फिर भी मैं आपको बता दूं। मिसेस प्रिंगल कहती है स्टिल चुप कर जाओ। She start as the telephone rings. The telephone her hand to her head. No what? Don't answer it. It's driving me mad. वो कहती है कि अब मैं फोन का आंसर नहीं कर रही क्योंकि ये फोन मुझे पागल कर रहा है। She goes herself as Eileen and Dunham do not go. तो वो खुद गई फिर फोन की तरफ। तो हेलो यस दिस इज मिस्टर प्रिंगल। ओ यस जेसिका। वो कहती है जेसिका बात कर रही है मिस्टर प्रिंगल। व्हाट द ब्लेजर। कहती क्या बारिश बर्फबारी। यू आर कोल्ड बहुत ठंड है। टू डेंजरस बड़ा खतरा भी है। शी वेव्स टू डनहम नॉट टू पुट द बोर्ड इन द टेबल। वो कहती है कि टेबल ना लगाओ। एक और तरफ से जवाब आ गया है। ठीक है, डनहम एलेन एंड मिसेस प्रिंगल आर डिलाइटेड एंड रिलीव। तो सारे के सारे खुश हैं और बड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड बट मिसेस प्रिंगल
प्रिटेंड्स अदरवाइज ओवर द टेलीफोन। अदरवाइज का मतलब है कि वो दोनों खुश हैं लेकिन वो टेलीफोन पे खुश नहीं है। ओ जेसिका यू पुअर डियर यस योर हस्बैंड राइट इट वुड बी फूल्ड हार्डी। ठीक है, तुम्हारा हस्बैंड ठीक कह रहा है, सही कह रहा है। ठीक है, पुट ऑन अ मस्टर्ड प्लास्टर, वो कहती है मस्टर्ड प्लास्टर अपने ऊपर रखो। हॉट टोडी, और अपने ऊपर कोई गर्म चीज लो। गो टू बेड, और बेड पर जाओ। सॉरी, वो उसने कुछ बताया कि बीमार हूं मैं या कुछ हुआ है, तो वो उसको मशवरे दे रही है कि ये करो, तुम्हारे हस्बैंड ठीक कह रहे हैं। शी हैंग्स अप द रिसीवर, साथ ही फोन रखती है। देयर दैट्स वंडरफुल, नाउ वी आर जस्ट 14। अब वो कहती है कि हम 13 लोग हैं, 14 लोग वापस रह गए। बट द कार्ड्स आर ऑल रॉन्ग, लेकिन कहती कार्ड तो सारे गलत नाम के बने हुए हैं। ओनली 6 आर कमिंग हु वर इनवाइटेड ओरिजिनली, तो 6 लोग ऐसे हैं जिनको इनवाइट किया था वो आ रहे हैं, बाकी के 8 लोग तो ऐसे ही इधर से डाले हमने। यू विल हैव टू मेक अनदर डायग्राम, कहती है कि फिर और डायग्राम बनाओ। हाउ डू यू वांट देम सीटेड, वो कहती कैसे बैठेंगे, जरा अरेंजमेंट बनाओ उनकी दोबारा से। मिसेस प्रिंगल गिव इट टू मी, वो कहती है कि मुझे जरा दो। शी रिमेन्स एट द टेलीफोन टेबल वेयर देयर इज अ पैड एंड अ पेंसिल एंड मेक्स अ न्यू डायग्राम। वो फोन साथ करती है, साथ साथ वो पैड पे डायग्राम बनाना शुरू कर देती है। Eileen, here are some fresh cards. She tears up the old cards. वो पुराने कार्ड को फाड़ देती है. Then goes back to help Dunham, who is having baddening time with the table. तो वो टेबल को बेचारा सेट कर रहा है, तो उसको हेल्प करने के लिए वो एलिन चली जाती है. मिसेस प्रिंगल व्हाट अ मैस, वो कहती क्या बेवकूफाना काम है, कितना मैस क्रिएट किया हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन है. आई स्पेंड आवर्स ओवर दैट डायग्राम, मैंने घंटों लगा के ये डायग्राम बनाई थी. सो मच डिपेंड्स अपॉन अस हैविंग गेस्ट सीटेड हार्मोनियसली, कहती बहुत ज्यादा हम डिपेंड करने लगे हैं कि गेस्ट जो है हार्मनी के साथ बैठे, एक तरतीब के साथ बैठे. देयर इज द फ्रंट डोर बेल डनहम, कहती है फ्रंट डोर बेल हो रही है. आई टोल्ड एनी टू आंसर इट फॉर यू, लेकिन कहती है कि मैंने एनी को बोला है, ये एक और मुलाजमा है कि आंसर करे, बट गो, लेकिन तुम जाओ. पीक इनटू द ड्राइंग रूम एंड टेल मी हु इज इट, तो ड्राइंग रूम में उस बंदे को बिठाओ और पूछो कि कौन है. एज डन हम गोज आउट द टेलीफोन रिंग, मिसेस प्रिंगल द आईज इट सस्पिशियसली, तो मिस्टर प्रिंगल हम डाउटेडली फोन की तरफ देख रही है बड़े शक की नजर से. यू मर्डरस इंस्ट्रूमेंट, वो कहती है मार देने वाले आले, वो फोन को कह रही है. व्हाट हैव यू टू से, अब कहती क्या कहोगे. नो व्हाट, हेलो, हु, मिस्टर फ्रांसवर्थ, मिस्टर ओलिवर फ्रांसवर्थ, कहता हाँ ओलिवर फ्रांस, वो जो इनका मेन गेस्ट था जिसके साथ ये एलिन की शादी करना चाह रही है. नो यू आर ए सेक्रेटरी, नहीं तुम उसके सेक्रेटरी हो. ही इज व्हाट इंस्ट्रक्टेड यू टू मेक हिज एक्सक्यूज, कहती कि सेक्रेटरी क्या कहा है तुमने, फ्रांसवर्थ ने क्या कहा है तुम्हें कि एक्सक्यूज कर दे, ना आए पार्टी पे. ही हैड टू लीव फॉर बोस्टन एट ऑन्स ऑन वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस, तो बोस्टन के लिए उसको लास्ट मोमेंट पे किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ गया. ओ शी हैंग्स अप द रिसीवर विदाउट कंप्लीटिंग द कॉन्वर्सेशन, आई हिट द फोन इन अ टेम्पर, और फोन को जोर से मारती है. देन राइजेस एंड पैक्स पेसेस बैक एंड फोर्थ इन द रेज, तो आगे पीछे दौड़ती है गुस्से के अंदर. ओके, हाउ डेयर ही, कहती कैसे, हाउ डेयर ही, कैसे हिम्मत हुई इस इंसान की. द लास्ट मोमेंट लाइक दिस, नो रिगार्ड फॉर अ हॉस्टेज फीलिंग, तो कोई भी कहती है हॉस्टेज फीलिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया. नो रिगार्ड फॉर द एफर्ट्स ही गोज टू प्रोवाइड एन इवनिंग्स एंजॉयमेंट, तो कोई कहती है उसको परवाह नहीं है कि मैं उसको एंटरटेनमेंट. He did not want to exert himself, exert को मतलब वैसे इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यहाँ पे bring का मतलब है वो अपने आप को लाना ही नहीं चाहता था. ठीक है. Was afraid of freezing in the blizzard, वो कहती है कि बर्फ में जो ना जम जाने का डर था उसको. As if he did not have half a dozen limousines to carry him to the door, selfishness, कहती है कि हालांकि उसके पास लिमोजीन्स हैं, कितारें हैं जो उसको दरवाजे तक ला सकती थी. डाउनराइट रूडनेस, कहती है अजीबो गरीब रूड इंसान है. एंड वर्थ मिलियंस, और लाखों करोड़ों का मालिक है. जस्ट अ मैच फॉर यू, तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच था. एलिन एंड आई वाज बाउंड यू शुड मीट हिम एंड सिट नेक्स्ट टू हिम एट द टेबल, कहती मैंने तुम्हें बाउंड किया था कि तुम उसके साथ बैठोगी. शी टीयर्स अप हिज कार्ड, तो वो अपने कार्ड फाड़ती है. एंड नाउ आई डोंट नो व्हेन आई कैन गिव यू अ चांस लाइक दैट अगेन, कहती कैसे मैं तुम्हें अगला दोबारा उसके साथ बैठने का चांस दूंगी. आई एम परफेक्टली फ्यूरियस, मैं वो कहती बहुत गुस्से में हूँ. आई नेवर स्पीक टू हिम अगेन, आई वोंट बी ट्रीटेड दैट वे, मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था उसको. तो एलिन टिम्बली होता है मतलब you can say that nervous होना या डरे हुए होना. ओके, perhaps
ही रियली डिड हैव बिजनेस एंड वाज कॉल्ड अवे। डरती डरती कहते हैं कि शायद उसका कोई बिजनेस हो या कोई इंपॉर्टेंट, वाकई में ही उसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ आ गया हो। मिसेस प्रिंगल नॉट हियरिंग हर, उसको सुने बगैर, एंड आई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्टेस इन द सिटी, वो कहती मैं यहाँ पर सबसे बेहतर मेजबान हूँ इस शहर में। पीपल क्लैमरिंग टू रिसीव माई इन्विटेशन, लोग बेताब हैं मेरा इन्विटेशन रिसीव करने के लिए, तड़पते हैं, ठीक है। ऑल माई अफेयर्स आर अ सक्सेस, मेरे सारे मामला कामयाब हैं। इंसिस्ट दैट दे शैल बी, आई कैंट बी अ फेलियर, मैं कहती है कि ये जो फेलियर है ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई वोंट हैव अ फेलियर, मैंने कभी फेलियर बर्दाश्त नहीं किया। ही वॉज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट, ही इज सच अ मैन्स मैन, वो कहती है आदमियों से बेहतर आदमी था। सो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियली, माली तौर पर बड़ा अच्छा था बंदा। एवरी अदर मैन कंसिडर्ड इट एज ऑनर टू मीट हिम, तो हर बंदे की ख्वाहिश थी उससे मिलना। एंड नो नॉट कमिंग आई एम फ्यूरियस, और अब वो देखो आ ही नहीं रहा। तो कहती है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, फ्यूरियस, बहुत गुस्सा है मुझे। इट्स ऑल दिस डैमनेबल ब्लेजर, तो कहती है कि ये दरिंदा नुमा जो बर्फबारी है सब इसकी वजह से हुआ है। एलिन नाउ आई विल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द टेबल, वो कहती है, एलिन कहती है अब तो मैं टेबल से जरा दूर ही रहूं, ना ही आऊं तो मच्छर चल जाएगा। इज नॉट कमिंग मेक्स अस 13 अगेन, वो कहती है कि इसके ना आने के हमें 13 बना दिया है। मिसेस प्रिंगल टैपर गो टू बेड, वो कहती जाओ बेड पर। गो अप टू द नर्सरी, ठीक है नर्सरी में जाओ। आई विल सेंड यू मिल्क एंड क्रैकर्स, तो मैं तुम्हें कुछ मिल्क और क्रैकर्स वगैरह भिजवा दूंगी, खास किस्म की डिश होती है, ठीक है। बट मदर इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट ही हैड बिजनेस आउट ऑफ टाउन, वो कहती है कि मेरी गलती तो नहीं है अगर उसका बाहर बिजनेस मीटिंग आ गई है। यस इट इज, कहती हाँ तुम्हारी ही है। इफ यू हैड पर्क अप अ बिट, अगर थोड़ी बहुत कोशिश तुम कर लेती, एंड नॉट बी सो टिम्ड, ज्यादा डरपोक ना बनती, एंड मेक समथिंग ऑफ योर सेल्फ, खुद भी कुछ करती तुम ना। ही वुड हेयर अबाउट योर अट्रैक्शन, तो तुम्हारी अट्रैक्शन में अगर वो गिरफ्तार होता फ्रॉम अदर मैन, दूसरे आदमियों से, एंड बी क्यूरियस टू मीट यू हिमसेल्फ, और ये अगर वो अट्रैक्ट हो जाता तुम्हारी तरफ और उसको मतलब जेलसी होती कि तुम दूसरे मर्दों के साथ बैठोगी, तो वो खुद यहां पर पहुंचता, ठीक है। व्हाट अ फैमिली आई हैव, किस तरह की कहती फैमिली है मेरी। नो वन टू हेल्प मी विद माई एम्बिशन, मेरे मकसद में कहते हैं कोई मुझे कामयाब नहीं देखना चाहता। गो टू बेड, जाओ कहती बेड पर। आई सर्टनली वोंट सिट डाउन टू 13, गो टू बेड, गेट आउट ऑफ माई साइट, कहती दफा हो जाओ यहां से और मैं 13 के साथ नहीं बैठूंगी। डनहम एंटर्स फ्रॉम लेफ्ट, डनहम इट वाज मिस्टर मॉर्गन, मैडम कहता है मिस्टर मॉर्गन साहब पहुंच गए हैं, जिनको फोन किया था और बाद में फोन कर दिया था कि वो ना आए। मिस्टर प्रिंगल, मिस्टर मॉर्गन बट टेलीफोन इज मेड टू टेल हिम नॉट टू कम, कहती मैंने उसकी मेड को फोन किया था कि ना आए वो। डनहम ही कुडंट हैव रिसीव्ड द सेकंड मैसेज मैडम, फॉर आई हर्ड हिम एक्सप्लेनिंग टू मिसेस प्रिंगल हाउ हैप्पी ही वाज टू रिसीव योर टेलीफोन इन्विटेशन, कि लेकिन कहती है कि मैंने उससे सुना है कि वो कितना मतलब ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था कि मिस्टर प्रिंगल ने इसको कॉल की है, खाने पे बुलाया है उसको, बड़ा खुश है वो इसको देखकर, ये सुनकर। एलिन दैट मेक्स यू 13 अगेन, एलिन कहती है फिर तुम लोग 13 हो गए। अनलेस यू डोंट वांट मी टू गो टू बेड, तो कहती है कि अब तो तुम मुझे बेड पे नहीं जाने दोगी। मिसेस प्रिंगल ऑफ कोर्स आई डोंट वांट यू टू गो टू बेड, कहती नहीं जाने दूंगी। वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड 14 डनहम, कहती वहीं पे हम पहुंच गए हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। डनहम आई विल गेट द कॉकटेल्स रेडी, कॉकटेल वो कहता रेडी है मैडम। एंड ही टोल्ड मी देयर वर सेवरल मोटर्स मेकिंग देयर वे थ्रू द स्नो, ठीक हो गया। तो कहती मोटर्स बहुत सी फंसी हुई है रोड के ऊपर। इट्स लेट नाउ एंड कुक्स स्वेयरिंग अबाउट द डिनर गेटिंग टू ड्राई, तो कहती है कि खाना जो है वो खुश्क हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो टेलीफोन रिंग, एलिन जंप्स, आई वोंट आंसर इट, कहती मैं आंसर नहीं करूंगी। एलिन कहती है अब मिसेस प्रिंगल आई शुड से नो नॉट हेलो, व्हाट इज इट, कोई शार्पली यस यस मिस्टर टपर, यस मिस्टर टपर, बट नाउ यू मस्ट कम, कहती लेकिन अब तुम लोगों को आना है। मिस्टर टपर भी इनकार कर रहे हैं, वो जो 6-8 लोग आ रहे हैं। वे प्रिपेयर फॉर यू, यस फॉर 8 ऑफ यू, योर डॉटर टोल्ड मी डॉटर अबाउट योर हाउस गेस्ट एंड वी आर डिलाइटेड टू हैव देम, तो कहती है कि बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे घर में गेस्ट भी आए हुए थे, 2 उनको भी हमने बुलाया हुआ है। बट नो वी आर सेट फॉर यू, कहती अब सेट कर चुके हैं। बट एवरी प्लेट से सेट, हर चीज कहती सेट कर दी। बट योर डॉटर वॉज क्वाइट राइट, तुम्हारी बेटी ने कहती है कहा था कि कोई मसला नहीं है। इट वॉजंट एन इम्पोजिशन एट ऑल,
तो वो कहती है कि मतलब भी ये नहीं इम्पोजिशन तो नहीं है, इम्पोज नहीं कर रही मैं तुम पर किसी भी किस्म की चीज। उनको लग रहा है कि मिसेस प्रिंगल उन पे इम्पोज कर रही है, वो कह रहे हैं कि तुम इम्पोज करिए, बट यू मस्ट कम नो के, लेकिन तुम्हें आना जरूर है। ऑफ कोर्स माई डॉटर हैड अथॉरिटी टू इन्वाइट द गेस्ट ऑफ, जी जी मेरी डॉटर के पास है अथॉरिटी, वो इन्वाइट कर सकती है। ओ 8 इजंट एट ऑल अ बिग नंबर, कहती है 8 कोई बड़ा नंबर तो नहीं है। देयर इज रूम, द टेबल इज ऑल सेट, बट आई बेग ऑफ यू, कहती है मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी कि आ जाओ, बट माई डियर यू आर नॉट इम्पोजिंग। तो कहती कि नहीं मतलब भी मैं इम्पोज नहीं कर पाई। वो कह रहे होंगे ना कि आप बार बार ये चीज इम्पोज कर रही है। ओ बट हाउ फूलिश ऑफ यू टू टेक दैट स्टैंड, अब लड़ाई शुरू हो गई है। कहती कैसे अजीबो गरीब लोग हो। वाई माई डियर शी हैंग्स अप द रिसीवर, और साथ ही वो फोन रख देते हैं। Now what do you think of that? Mrs. Tupper is perfectly furious at Ella for telling you about the house guest. तो कहती है मिस्टर टपर ने एला को डांटा है कि उसको हाउस गेस्ट का तुम्हें नहीं बताना चाहिए। एंड सेज एला हैज नो टैक्ट, और एला को भी कोई हुनर नहीं आता। That nothing would induce her to bring 8 when we invited 6, तो उसको 8 का नहीं कहना चाहिए था जब हमने 6 को इनवाइट किया था। So she is leaving Ella and Henry at home. अब एला और हेनरी जो है वो 2 नहीं आ रहे, only 6 are coming, 6 उनमें से आ रहे हैं। Removes 2 plates done, हम we are 12 after all, और फिर हम कहती है 12, ठीक है, मतलब गेस्ट आ रहे हैं, 2 बच्चों को छोड़ के आ जाएंगे। एलन बट इफ यू लीव एट 12 फादर कैंट सिट एट द एंड, बाप फिर नहीं बैठ सकता। मिसेस प्रिंगल एग्जॉस्टेड, हरास्ड, एंग्री, टेम्पचुअस, ठीक है, गुस्से में है। हरास्ड होता है नर्वस हो जाना या किसी की वजह से, किसी की छेड़छाड़ से नर्वस होना। एग्जॉस्टेड, ठीक है, गुस्से में, बहुत मतलब भी तिलमिलाहट में। आई शैल गो मैड, कहती मैं पागल हो गई हूँ। आई नेवर एंटरटेन अगेन, नेवर पीपल आउट टू नो वेदर दे आर कमिंग और नॉट, बट दे एक्सेप्ट एंड रिग्रेट एंड एक्सेप्ट, दे ड्राइव मी वाइल्ड। वो कहती है लोगों को पता नहीं चलता कि उन्हें आना है कि नहीं आना, वो एक्सेप्ट करते हैं, रिग्रेट कर देते हैं, बाद में सॉरी बोल देते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं, फिर दोबारा फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कॉल करके। दे ड्राइव मी वाइल्ड, वो कहती है मुझे जंगली बना रही है, यानी गुस्सा दिला रही है ये चीजें। देन हम गोज आउट, देन हमको कहती है बाहर जाओ। दिस इज माई लास्ट डिनर पार्टी, माई एवर लास्ट फियास्को एंड अटर फियास्को, कहती ये मेरा अटल फैसला है, अब ये नहीं बदल सकता। हैप्पीज़र्ड क्राउड hurried together when I had planned everything so beautifully, कहती है उन्होंने बहुत हंगामा खेज सिचुएशन कर दी है, ठीक है। Haphazard मतलब something that is unarranged, okay. I had planned everything so beautifully, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ प्लान किया। Now how shall I seat them? How shall I seat them? If I put Mr. Tupper here and Mrs. Conley there, then Mrs. Tupper has to sit next to her husband, and if I want Mr. Morgan here, oh shit, it's not possible. वो 2 अरेंजमेंट का ना जिक्र करती है कि मिस्टर टपर को यहाँ बनाए, उसको यहाँ बिठाएं तो ये हो जाएगा। कहती नो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। Might as well put their names in a hat and draw them out of a random, never again। वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि मैं लॉटरी की तरह उनके नाम एक हैट में डालने चाहिए, जो निकला फिर उसको बिठा देंगे। I am through with society, with parties, with friends। वो कहती है हर चीज मैंने देखी। I wipe my slate clean, they'll miss my entertainment। अब कहती मैं हर चीज खत्म कर रही हूँ, ठीक है। I wipe my slate plate, मैं अपनी तरफ से कोरी बन जाऊंगी, अब मैं आइंदा उनको नहीं बुलाऊंगी। They'll wish they had been more considerate, तो वो ख्वाहिश करेंगे कि उनको बुलाया जाए। After this I am going to live for myself, अब आगे से मैं अपने लिए जीना शुरू कर दूंगी। I am going to be selfish and hard and unsociable, अब मैं लोगों से ताल्लुकात खत्म कर दूंगी। And drink my liquor myself instead of offering it gratis to the whole town, तो सारे के सारे गेस्ट को ऑफर नहीं करूंगी आइंदा, मैं खुद अपना ड्रिंक पिया करूंगी, खुद लिक्वर पीऊंगी, खुद शराब पीऊंगी। आई एम थ्रू विथ मैन लाइक ऑलिवर फ्रेंसवर्थ, तो कहती है कि मैं उकता चुकी हूँ ऑलिवर फ्रेंसवर्थ जैसे अब मर्दों से। आई डोंट केयर हाउ रिच दे आर, मुझे परवाह नहीं है कि वो कितना अमीर है। हाउ इन्फ्लुएंशियल दे आर, कितने ज्यादा उनके तासरात हैं किस लोगों के ऊपर। हाउ इंपॉर्टेंट दे आर, कितने अहम है वो। दे आर नथिंग विदाउट कर्टसी, तो वो कहती है कि अगर उनके अंदर मिलनसारी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। एंड कंसिडरेशन, और अगर वो दूसरों का एहसास नहीं करते तो उनमें कुछ भी नहीं है। बिजनेस ऑफ ऑन ट्रेन, नॉनसेंस, डिडंट वांट टू कम, डिडंट वांट टू मीट अ स्वीट प्रीटी गर्ल, डिडंट वांट टू मैरी हर। कहता कैसा कहती इंसान है कि खूबसूरत लड़की से मिलना भी नहीं चाहता, आना भी नहीं चाहता और उससे शादी भी नहीं करना चाहता। वेल ही इज नॉट गुड इनफ फॉर यू, डोंट यू मैरी हिम, डोंट यू डेयर मैरी हिम। कहती अब तुम उससे शादी नहीं
नहीं करोगे, अपनी बेटी को कह रही है, ठीक है, आई वॉन्ट लेट यू मैरी हिम, अब मैं तुम्हें शादी करने भी नहीं दूंगी। डू यू हियर, इफ यू ट्राई टू इलॉप, अगर तुमने घर से भागने की कोशिश की, इलॉप होता है फरार हो जाना घर से, और एनीथिंग लाइक दैट आई ब्रेक इट ऑफ, तो फिर कहती मैं तुम्हें बताऊंगी जरा। यस आई वुड, ओलिवर फ्रांसवर्थ विल नेवर गेट रिकग्निशन फ्रॉम मी, आइंदा वो मेरी तरफ से उसका जिक्र नहीं सुनोगी तुम। ही इज बीनीथ माई नोटिस, अब से उसको मैं नजरअंदाज करूंगी। आई हेट ओलिवर फ्रांसवर्थ, अब मुझे उससे नफरत हो गई है। डनहम एंटर्ड विद अ नोट ऑन अ सिल्वर प्लेट, वो सिल्वर प्लेट के ऊपर एक नोट, एक कागज का टुकड़ा रख के आता है। नोट फ्रॉम मिसेस फ्रांसवर्थ, मैडम फ्रांसवर्थ की तरफ से एक नोट आया मैडम। मिसेस स्प्रिंगल, अ नोट फ्रॉम मिसेस फ्रांसवर्थ, शी टेक्स एंड ओपन इट, भागकर वो उसको ओपन करती है। यस मैडम, देयर आर टू स्ट्रेंज जेंटलमैन इन द लोअर हॉल, कहते लोअर हॉल के अंदर दो अजीबोगरीब लोग खड़े हैं। प्रेजेंटेड दिस लेटर, उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है। ही सेड ही वाज द सेक्रेटरी, ऑल द अदर गेस्ट आर अपस्टेयर इन द ड्राइंग रूम, और बाकी गेस्ट भी ड्राइंग रूम में पहुंच गए हैं, और उस बंदे ने बोला है कि वो सेक्रेटरी है किसी का। आई काउंटेड 12 इन ऑल, कहती 12 बंदे, कहता मैंने काउंट कर लिए, इंक्लूडिंग यू एंड मिसेस प्रिंगल एंड मिस एलेन, एलेन को डाल के 12 बंद रहे, कहती बट द टू जेंटलमैन डाउनस्टेयर मैडम आर वेटिंग फॉर योर आंसर, लेकिन दो आदमी कहते हैं जो नीचे आए हैं वो तुम्हारे आपके जवाब का मुंतजर है। द वन जेंटलमैन फेस लुक्ड वेरी फेमिलियर, एक आदमी का कहता चेहरा देखा देखा लग रहा है मैडम, बट आई जस्ट कैंट प्लेस हिम, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा कहां देखा है। ऑल दो आई एम श्योर आई हैव सीन हिज फेस समवेयर, लेकिन कहते कहीं ना कहीं मैंने उसका चेहरा देखा जरूर है। Mrs. Pringle, she had been reading the note and is almost fainting with surprise and joy. Seen his face somewhere. Oh my goodness, Ellen, it's the Prince of Wales. Fainting होता है खो जाना, यानी हैरान हो जाना। वो कहती है कि सीन हिज फेस, क्या तुमने चेहरा देखा है? समवेयर, ओ माय गुडनेस, अल्लाह, कहती ये कौन है? ये तो प्रिंस ऑफ वेल्स आ गया एलन हमारे घर में। द सेक्रेटरी सेड यू कट ऑफ द टेलीफोन और सेंट्रल डिस्कनेक्टेड यू, कहते कि तुमने टेलीफोन बीच में से काट दिया था, पूरी बात नहीं सुनी थी। ही वॉज अबाउट टू टेल यू दैट मिस्टर फ्रांसवर्थ न्यू दैट ब्लिजर्ड हैड प्रिवेंटेड हिज हाइनेस फ्रॉम कीपिंग एन एंगेजमेंट वे अप टाउन, तो उसने कहा कि ये बारिश की वजह से वो तो खुद तो नहीं आ सका, लेकिन द प्रिंस ऑफ वेल सिटिंग इन माई लोअर हॉल, तो प्रिंस ऑफ वेल कहती है मेरे घर के नीचे बैठा हुआ है, वेटिंग फॉर मी टू आस्क हिम टू डिनर। ये वही प्रिंस वेल है जिसका ये ऊपर जिक्र कर रही थी कि उसको बुलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देन विल बी 13 अगेन, देयर इज द सेक्रेटरी मिस, ही इज हिज बॉडी गार्ड, कहते सेक्रेटरी जो है वो उसका बॉडी गार्ड है। राइजिंग टू द ओकेजन, अब कहती सर्टनली द सेक्रेटरी एलन वी शैल बी 14 एट डिनर, कहती सेक्रेटरी को बिठा लेंगे इतने बड़े अमीर आदमी के। सर्व द कॉकटेल डनहम, द गेस्ट मे सिट एनीवेयर दे चूज, कहती जहां कहीं अब दिल करता है उनका बैठ जाए। आई शैल ब्रिंग द प्रिंस इन विद मी, बस मुझे प्रिंस को अपने साथ बिठाना है, मैं इसको लेकर आती हूँ। Following what mother wasn't it nice of Oliver Farnsworth to send a prince in his place, कहती है Oliver Farnsworth अच्छा आदमी है, उसने प्रिंस को हमारे घर में भेजा है। Mrs. Pringle, I always say that Oliver Farnsworth was the most considerate man, कहती मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा अच्छा आदमी है, मैंने कब कहा कि बुरा आदमी है। तो एलेन कहती है I think I shall like Mr. Farnsworth, कहती मुझे मिस्टर फ्रांसवर्थ अच्छे लगते हैं। Silly child, it is too late not to like Mr. Farnsworth, it's time not to the prince, कहती है प्रिंस को पसंद करो। I always manage somehow to be the most successful of hostess, thank God for the blizzard। अब उसी ब्लिजर्ड का थैंक करती है कि मैं अब कामयाब तरीन हॉस्टेस इस दुनिया की बन चुकी हूँ, और उसके बाद कर्टन डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।